दोस्तों नमस्कार। यूपी में निकलने वाली वैकेंसी देखते हैं। आयुष और एनएचएम के थ्रू ही वैकेंसी निकल रही हैं। अभी जो वैकेंसी आई है वो शामली डिस्ट्रिक्ट की हम बात करेंगे, ठीक है ना। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद शामली, शामली की तरफ से जो विज्ञापन निकला है 10/12/2024 का निकला हुआ है, ठीक है। जिसमें जो एनएचएम के थ्रू भरी जानी है उसके लिए है, ठीक है ना। कितनी वैकेंसी हैं, संविदा पदों पर ये भर्तियां की जा रही हैं, ठीक है ना। आयुष विभाग में, जिसके लिए दो हैं, एक तो मेन स्ट्रीम में और दूसरा है आपका आरबीएसके में। मेन स्ट्रीम और आरबीएसके की हम बात करें, दोनों में फ़र्क ये है कि मेन स्ट्रीम में होता है वो डॉक्टर हॉस्पिटल में ही बैठते हैं, तब पेशेंट देखते हैं और ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। दूसरा आरबीएसके में होता है, तो आरबीएसके में डॉक्टर की टीम के साथ में बाहर जाते हैं विद्यालयों में चेकिंग के लिए, वहाँ पर वो देखते हैं, ठीक है ना। योग्यता क्या होनी चाहिए? किसी भी रिकॉग्नाइज्ड आयुर्वेदिक और यूनिवर्सिटी से स्टेबलाइज्ड बाय लॉ ऑफ इंडिया, ठीक है ना। जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है ना, उसका जो कॉलेज है वहाँ से आपने अगर पास आउट किया है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ऐसे ही यूनानी में है, ठीक है ना, और उसका रजिस्ट्रेशन भी यूपी के अंतर्गत हो अति उत्तम, ठीक है ना। इसी तरह होम्योपैथी में, ठीक है, होम्योपैथी में भी कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से वो संबद्ध होनी चाहिए, ठीक है ना, तब हम डाल सकते हैं। अगर हम पदों की संख्या की बात करें तो शामली में अभी जो वैकेंसी है वो टोटल 1 वैकेंसी है, ठीक है ना, अनरिजर्व के लिए। और जो वेतनमान होगा वो 32,000 रुपये होगा, ठीक है। वो आरबीएसके में देखें तो आरबीएसके में जो वैकेंसियां हैं वो टोटल 6 पोस्ट है, और ये 6 पोस्ट केवल महिलाओं के लिए है। महिलाओं में 6 पोस्ट हैं, उसमें से अनरिजर्व की 3 है और एससी की 2 है और ईडब्ल्यूएस का 1 है। वेतनमान जो रहने वाला है वो 32,000 रुपये, ठीक है। इसके अनुसार कैसे फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है ना, नीचे सब दिया गया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसको पढ़ें, ठीक है ना। आवेदक हेतु निर्देश: इच्छुक अभ्यर्थी साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू हेतु अपना आवेदन रजिस्टर डाक से दिनांक 11/12/2024 से 31/12/2024 तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी शामली में प्रेषित कर सकते हैं, ठीक है। आवेदक इस प्रकार प्रेषित किया जाए कि प्रत्येक दशा में अंतिम तिथि तक वो पहुंच जाए। हम इस तरह से करें, कोई साधारण डाक से ऐसा ना हो कि वो 31 के बाद पहुंचता है तो वो सम्मिलित नहीं होगा। आवेदन हेतु अभ्यर्थी अपना आवेदन, जिसमें सबसे ऊपर आवेदित पद का नाम है, आवेदित क्रम का नाम है, अंकित किया जाएगा और नीचे नाम, पिता का नाम, पता, आरक्षण श्रेणी, ठीक है ना, मोबाइल नंबर, ईमेल, समस्त शैक्षिक विवरण, यूनिवर्सिटी, विषय, पूर्णांक, कुल प्राप्तांक, अनुभव अंकित करते हुए नीचे अपने हस्ताक्षर करेंगे दाहिनी ओर, ठीक है ना। और 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका करके एक संलग्न करें। समस्त शैक्षिक योग्यता, तकनीक संबंधी अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र, अनुभव, जाति, निवास तथा पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया इसमें अपने खुद से ही, ठीक है ना, हस्ताक्षर करने हैं, प्रमाणित कर देना है, ठीक है जी। एक से अधिक पद के लिए आवेदन हमें अलग अलग करना होगा, ठीक है। उसके बाद में साक्षात्कार हेतु जो नंबर दिया गया है या फिर आपने ईमेल डाला है उससे मेल आ जाएगा या मोबाइल के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। इसमें इन्होंने दिखाया है कि आपको कोई भी मानदेय वगैरह भत्ता, आने जाने का खर्चा, ये सब नहीं रहता है उसमें। और
जो पद हैं वो निश्चित अवधि है, ठीक है ना। तो उसके में हम जो भी लोग इंटरेस्ट हैं, ठीक है ना, और वैध योग्यता के साथ में और पंजीकृत है जिनका यूपी के अंतर्गत, वो करा सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट निकल रही हैं।